दादी होगी। हाँ दादी। मुरली तुम इतने सुबह सुबह क्या हुआ? वो एक्चुअली कियान से मिलना था, बस पूछना था कि वो ठीक तो है ना? अभी नहीं, बाद में बात कर लेना मुरली। दरअसल मुझे काम संभालना है। जानवी जी एक मिनट, इज ऑल ओके? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कियान की तबीयत तो ठीक है ना? तुम अंदर आओ मुरली। जानवी जी ऑल ओके? हाँ। धीरे से, वो सो रहा है ना? उसने ना आज पहली बार बिस्तर गीली कर दी। समझ नहीं आ रहा है, मैं ना उसे बिना उठाए चादर और उसकी शॉर्ट्स बदल देती हूँ। तुम यहीं रहना। वो मैं कह रहा था कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, आपसे अकेले नहीं होगा, प्लीज। थैंक यू। मैं इसको उठाता हूँ, आप जाके शॉर्ट्स। हाँ। हो गया। आप कियान को पकड़ लीजिए, तो मैं बेडशीट चेंज कर देता हूँ। ये लीजिए आराम से। आराम से आराम से। फ्रेश बेडशीट कहाँ है? आराम से आराम से। तुम इसे ले लोगी? मैं लेता हूँ। मानना पड़ेगा मुरली, तुम इन काम में बहुत अच्छे हो गए। होगा क्यों नहीं, आप इसे सीखा है। मैं ना वहां से टक इन करती हूँ, तुम यहाँ से कर। जी। मुरली प्लीज तुम ये कियान के बेडशीट वाली बात किसी को मत बताना। कियान बेचारा, उसे बहुत शर्म आएगी। उसकी माँ होने के नाते आप उसे शर्मिंदगी से बचाना चाहती हैं, ये तो सही बात है, पर साथ ही साथ आपको उससे ये भी पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो उसे सता रही है। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण उसके दिल में डर बैठ गया है।
जिसकी वजह से उसने बेड पे मुझे पता है कि कियान की हालत किस वजह से हुई है, लेकिन फिर भी हर पहलू को बारीकी से देखना चाहती हूँ। कुछ पता चला? एमएलए गोयल की बेटी कहाँ है? दादाजी तब से बस उसी में लगा हुआ हूँ। वो गोयल जी के गेस्ट बंगलो पे ठहरी हुई थी, लेकिन सुबह सुबह वहां से निकल गई। पता नहीं कहाँ गई होगी दादाजी। कैसे ढूंढ रहे हो उसे? अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए। तीन आदमी लगा इस पे। मेरे प्यारे अकल के दुश्मन, इस काम के लिए तीन आदमियों की जरूरत नहीं है। और आदमी चाहिए? अरे बेटा, सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट की जरूरत है इस काम के लिए। मतलब? वो ऐप खोलो और दे दो मुझे, मैं दिखाता हूँ। ये लीजिए। ये लाइव लोकेशन है उस लड़की का। स्टोरी देखो लड़की की। इस अनाथ आश्रम में है वो अभी इस वक्त। वाह 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 दादाजी वाह। आपको तो नहीं वो जासूस बन जाना चाहिए। टैडन टैडन। हीरो, मेरी जान से तब हुआ ना, वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता। क्या? हाँ। खाना शुरू करो। और हीरो, मटर खा लेना, उन्हें जान आपको जबरदस्ती खिलाएगी। आप खाओ पहले। ओके सर, खाओ। चलो। हीरो, ये मेरे इसका मैचिंग पहना था ना, तो ये ब्लू कैसे हो गया? शर्ट का कलर कैसे चेंज हो गया? अरे वो छोड़ो ना कियान, मुझे एक बहुत ही मजेदार गेम याद आ रहा है। हाँ। जो मुझे एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान ने सिखाया था। तो वो गेम ऐसा है ना कि मैं जो भी वर्ड आपको बोलूंगी, वो सुनते ही जो चीज आपके दिमाग में पहली आए वो आपको बोलना है। ओके? रेड एप्पल। ओके। किंग कोली। वेरी गुड। पोहा। वो है जान। हीरो हीरो एमडी। शाबाश, आप तो बहुत फास्ट हो। क्रिकेट। क्रिकेट बॉल। ओके। स्टडीज। पेन। हेलो। हेलो आर्य, सुनो। अन्या श्री नंद किशोर अनाथाश्रम में है। तुम अभी के अभी वहां जाओ और उससे माफी मांगो। आर्य, बुंदेला नाम का सवाल है। जी दादाजी, बस अभी निकलता हूँ। डर पुष्कर मामा। दुखी चेहरा देखकर अगर उसने सगाई के लिए मना कर दिया ना, तो उसे तो लगाऊंगा एक थप्पड़। और तुझे इंजेक्शन। मतलब मैं सही थी। कियान की डर की वजह पुष्कर भैया है। छोड़ूंगी नहीं उन्हें। सुनिए, मुझे आपसे देखो, मैं तुमको मिलाने किसको लेकर आया हूं। मेरा बेटा सुमित। तुम चाहती थी ना इससे मिलना? बेटा नमस्ते बोलो। नमस्ते। नमस्ते सुमित। अंदर आइए। कियान बेटा, इधर आओ। देखो कौन आया है मिलने। जाओ। देखो, ये है सुमित। हाय बोलो। हाय। हाथ हिलाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दूसरी मम्मा मिल रही है, साथ ही साथ एक भाई भी। इसके साथ मैं खूब खेलूंगा।
इसलिए तो मैं आप दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया हूँ। वो देखो। अच्छा बच्चों, तुम लोग खिलौनों के साथ खेलना, पर उससे पहले मुझे बताओ सुमित, आप क्या खाना पसंद करोगे? पकौड़े। मैं अभी गई और अभी आई। हाँ जानवी, थोड़े एक्स्ट्रा पकौड़े बना लेना। और लॉयर साहब आते ही होंगे ना एडॉप्शन के प्रोसेस को फाइनल करने। साधु सर खास अपने बेटे को मुझसे मिलवाने लाए हैं। अब नहीं जा सकती। पुष्कर भैया को बाद में देख लूंगी। बेटा जाओ, वो खिलौने लेकर आओ। देखा मुरली, कियान के एडॉप्शन से पहले ही मैं अपने बेटे को जानवी से मिलवाने ले आया। तुम जितनी भी कोशिश कर लो आर्या, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होगा। क्या हुआ मुरली, कहाँ खो गए भाई? कुछ नहीं, सब वो अर्जेंटली काम से जाना पड़ेगा। ओह, मैं आता हूँ। तारे जी, बस मैं जा रहा हूँ अन्या के पास माफी मांगने। अरे हीरो, आपने तो कहा था कि मेरा अडॉप्शन नहीं होने दोगे, फिर कैसे जा रहे हो? तो मुझे अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है। अगर नहीं गया दादाजी बहुत उदास हो जाएंगे। सो मैं यूं गया और यूं आ गया। प्लीज। यानी साधु अंकल मेरे पापा बनने वाले हैं? नहीं हीरो, वो बैड अंकल है, प्लीज ऐसे मत होने दो। दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा, ओके? आप प्लीज ऐसे ऐसे मत सोचो, मैं नहीं होने दूंगा। आप बस। भाई साहब, ये जानवी जोशी कहाँ रहती है? आगे जाके राइट में। ये पक्का वही अडॉप्शन वाला लॉयर होगा। दोस्त, आप 2 मिनट बस यहाँ रुको, मैं यूं गया और यूं आया, ओके? अरे वकील साहब, आप जानवी जी के घर जा रहे हैं ना, वो अडॉप्शन के केस के सिलसिले में? जी हाँ। वो एक्चुअली जानवी जी को अर्जेंटली जाना पड़ा। उनकी बुआ की तबीयत खराब हो गई है, तो वो 3 घंटे के लिए अवेलेबल नहीं होंगी। आप बाद में आ जाइए। 3 घंटे बाद? जी। 1 मिनट, मैं जरा साधु जी से बात कर लूँ। साधु जी भी उन्हीं के साथ ही गए हैं। जी, आप कौन? मैं उनका नेबर हूँ, पड़ोसी। मुझसे कह के गए थे कि अगर वकील साहब आए तो उन्हें बोल दीजिए कि 3 घंटे के बाद आने के लिए। उनका मैसेज आपको कन्वे कर दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 3 घंटे बाद आता हूँ। थैंक यू। देखा, वो अडॉप्शन वाला लॉयर था, मैंने 3 घंटे के लिए उसे टाल दिया। अब सुनो, मैं बस यूं गया और यूं आता हूं। मैं साधु अंकल को आपका पापा नहीं बनने दूंगा, ओके? मैं बस आया। अब लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं। और जल्दी आना, पक्का। अरे कियान, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? देखो, तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आया है, खेलो इसके साथ। सुमित बेटा, कियान को भी खिलाओ। हाँ, बस कुछ ही देर में साधु सर कियान के पापा बन जाएंगे। मेरे बच्चे पे मेरा हक आधा हो जाएगा। एक तरफ तो ये सोच सोच के दिल रोए जा रहा है, और दूसरी तरफ इतनी गिरी हुई हरकत करने के लिए पुष्कर भैया पे गुस्सा भी आ रहा है। चलो सुमित, कियान, आ जाओ, गरम गरम पकौड़े। जानवी, हम कितने खुशनसीब हैं। एडॉप्शन और शादी के बाद हम एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के माँ बाप बन जाएंगे। वी आर सो लकी ना। अरे पकौड़े बाद में खा लेंगे, इन्हें भी खेलने दो। इन दोनों को भी एक दूसरे को जानने का मौका देना चाहिए ना।
अरे जानवी, तुमने फॉर्म तो भर दिया लेकिन साइन अभी तक नहीं किए। अरे जल्दी से साइन कर दो ताकि लॉयर को आके सिर्फ कोर्ट की स्टैंप लगानी पड़े। मैं कर देता हूँ साइन, है ना? फॉर्म पे कियान का नया नाम कैसा लग रहा है? कियान सदानंद साधु। लो, अब तुम भी जल्दी से साइन कर दो। अरे बैठो, साइन करो। जानवी जल्दी से साइन कर दो, सब कुछ रेडी हो जाएगा तो फिर लॉयर भी आता ही होगा ना। तेरे साइन और वकील के थप्पे से ज्ञान मेरा हो जाएगा और फिर उंगलियों पे नचाऊंगा तुझे। होटल का वो औरतों वाला धंधा चलाने का दोष भी तुझसे ही कबूल करवाऊंगा। फिर तू जाएगी जेल और ज्ञान को सड़क पर छोड़ दूंगा जहां वो भीख मांगेगा। चल साइन कर चुपचाप। जानवी, जानवी देखना, मैं सबके लिए मैंगो शेक बना के लाई हूँ। हाँ, इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। भाभी चलिए, हम ना ग्लास और बर्फ लेकर आते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों को दे देंगे। जानवी ये फॉर्म तो साइन कर दो। क्या हुआ है जानवी? भाभी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। कल सगाई, आज अडॉप्शन, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पल के लिए सोचने के लिए। अब रुको भाभी, कियान का अडॉप्शन होना चाहिए भी कि नहीं? मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं जानवी, ऐसे तुम गलती नहीं कर रही हो। और देखो, कियान के ना भविष्य का सवाल है। और देखो, उसको स्कूल में ना दाखिला भी मिल जाएगा और उसका जो क्रिकेट का ट्रेनिंग है वो भी हो जाएगा। और साधु जी की मदद तुम्हें भी तो लगेगी ना। तो कुछ भी गलत नहीं कर रही हो, शांत हो जाओ। अरे वो जूस लेके जाना है, चलो 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 चलो। अब जानवी, बर्फ निकालना जल्दी। भाभी, हाँ? अगर ऐसा ही है तो मेरा कियान इतना दुखी क्यों है? और दुखी नहीं, वो तो डरा हुआ है। पता है भाभी, कियान नींद में अपनी बिस्तर की एडॉप्शन के पेपर साइन हो गए क्या? पुष्कर, अरे आप, एडॉप्शन के पेपर साइन हो गए? अरे इस हालत में इस टाइम शराब पी क्या है? अरे तो इस टाइम पिया तो क्या है, शराब पिया है तो देखो, जानवी और साधु जी की शादी के लिए छुट्टी ली थी, थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो होना चाहिए ना। एडॉप्शन के पेपर साइन हुए क्या? वकील साहब आएंगे ना तो सब हो जाएगा। अरे वकील साहब की क्या जरूरत है? वकील साहब आ रहे हैं, अरे वो भी छुटके के लिए। अरे हाथ पकड़ो ऐसे और जाने दो ना ऐसा अनाथ आश्रम में। सुनो, वरना क्या होगा ना, जानवी का ध्यान अपने पति की जगह सिर्फ कियान पे रहेगा, सारा दिन कियान कियान करती रहेगी। अरे हटाओ। खबरदार! कौन है? पुष्कर, निश, बेटा देख, ये मौका बहुत अच्छा है और मैं नहीं चाहती कि तू किसी भी कीमत पे इसे मिस करे। देख, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मिस्टर गोयल और उनकी बेटी आर्या ब्रिज भाई साहब के लिए बहुत खास है। और फिलहाल मिस्टर आर्या ने
अपनी हरकतों से आन्या को नाराज कर दिया है, इतना कि वो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तू अपने चार्म से उसका गुस्सा शांत कर, उसे जाके मना और उसके साथ दोस्ती कर ले। अब फिर देख, मेरा बेटा ब्रज भाई साहब की आंखों का तारा बन जाएगा, आई एम श्योर। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। आर्या उस लड़की तक पहुंचे उससे पहले तुम पहुंच जाओ और बाजी मार लो। वैसे भी इस घर में आर्या के बहुत हिमायती भरे पड़े जो चाहते हैं कि आर्या फिर से बाकी नस्लों में अच्छा बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आर्या के पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा और आन्या से दोस्ती कर लूंगा और उसे मना लूंगा। आप लोग बेफिक्र रहें, ये बाजी तो निशांत बुंदेला ही मारेगा। ऑल द बेस्ट। ये हुई ना बात, यहाँ आर्या का पत्ता साफ और वहाँ जानवी का। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत? हाथ नहीं लगा, हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ है। गलत सवाल। सवाल ये है कि हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे बेटे कियान के साथ इस तरह बात करने की? अरे आपके जैसे घटिया सोच वाले लोगों के साथ इसी तरह घटिया बर्ताव होना चाहिए। सच सच बताओ, सच सच बताओ, क्यों कांपता है मेरा बेटा आपके नाम से? क्या कहा है उससे? क्या धमकी दी है? क्या कहा है मेरे बेटे से? कोई धमकी नहीं दी है, सिर्फ इतना ही कहा है कि इस छुटके की वजह से अगर तूने शादी के लिए इनकार किया ना तो दोनों को मारूंगा। और कोई धमकी नहीं दी है, सिर्फ यही बोला है ताकि ये सब कुछ ठीक हो जाए। ये बोला है मैंने। मुझे मारोगे? पुष्कर भैया, आपकी इसी धमकी की वजह से मेरा ये नन्हा सा बच्चा, इसके दिल में इतना डर बैठ गया है कि आप उसकी जान को मारोगे कि वो रात को। कान खोलकर सुन लो पुष्कर भैया, आप कहते थे ना कि आपको मेरे जैसी बदचलन बहन के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहिए। हाँ, आज मैं डंके की चोट पर ऐलान कर कहती हूँ कि मुझे आपके साथ कोई नाता नहीं रखना। आज के बाद मेरा और मेरे कियान का आपसे कोई रिश्ता नहीं।